हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारी जो सीरीज बेसिक मैथ की चल रही थी उसमें लेक्चर नंबर 1.3 आएगा, जिसके पहले हम लेक्चर नंबर 1.2 दे रखे हैं, जिसमें हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में आपको समझाया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसके पहले आपको लेक्चर नंबर 1.2 पढ़ना चाहिए बेसिक मैथ का। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। हम कुछ पहले रूट का जोड़ देख रहे थे और गुणा भी देखे थे। आज हम कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि अंडर रूट पर वर्गमूल पर आधारित होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। √3 प्लस √18 प्लस √14 प्लस √16। अब कह रहा है इसका आपको ये करना है कि इसको जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले आपको बताया गया था इसके पहले, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिक मैथ 1.2 करके पढ़ना चाहिए। बताया गया होगा कि ये जो रूट के अंदर है इनको यदि जितना हो सके उससे बाहर निकालिए। तो सबसे पहले मैं √3 को लिखूँगा, √3। 18 को मैंने बताया था कि 9 × 2 लिख दीजिए। 14 को आप 14 ही रहने दीजिए, क्योंकि 7 × 2 लिखने से किसी का वर्गमूल बाहर नहीं आएगा। लेकिन 16 को मैं 4 × 4 लिख सकता हूँ। बोलो बेटा, √3 का √3 ही रह जाएगा। यहाँ 9 को हम लिखेंगे 3 × 3, तो 3 बाहर आएगा। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3√2। √14 ऐसे रह जाएगा, प्लस यहाँ 4 बाहर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन संख्या किससे जुड़ सकती है, ये बहुत मायने रखता है। तो देखिए बेटा, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √14 है, यहाँ सादा गिनती है। जिससे कहने का नहीं कि 3 के तीनों गिनती ऐसी हैं कि एक दूसरे से ऐड नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से नहीं जुड़ी जा सकती हैं। क्लियर? तो आपका आंसर आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल कुछ हमारा अपान में करके है। जैसे लिखा है √16 बटा √4 प्लस एक ही रूट के अंदर 18 बटा 2 है, प्लस √1/4 प्लस √7/3 प्लस 2, कुछ इस तरह से है। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनको करने के लिए बेटा सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो जितनी संख्या हो सके उससे ज़्यादा रूट से बाहर कर लीजिए। जितना हो सके उससे ज़्यादा ही रूट से बाहर कीजिए। ठीक है, तो रूट से बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यदि √16 है, यहाँ √4 है, यहाँ √16 है और यहाँ √4 है। तो √16 और √4 दे रखा है यदि, तो हम करेंगे क्या, देखिए √16 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। √16 का वर्गमूल ऊपर आ जाएगा बेटा 4, और √4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, प्लस मैं 18 को अभी अच्छा एक ही रूट के अंदर है, चाहो तो आप काट सकते हो। 2 × 1 = 2, 9 दूनी 18, तो यहाँ √9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, √9। यहाँ देखो ऊपर 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, लेकिन नीचे 4 है, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। ना तो 7 का स्क्वायर रूट निकलता है, ना ही 3 का निकलता है, यानी 7/3 ऐसे रह जाएगा, प्लस 2। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस √9 का आ जाएगा 3 प्लस 1/2 प्लस 7/3 प्लस 2। अब हम देखेंगे कि इसमें जो गिनती विदाउट रूट के हैं, यानी बिना रूट लगे हैं, तो वो जुड़ सकती हैं। उनको हम ऐसे सिंपल नंबर कह सकते हैं, सादा गिनती कह सकते हैं। तो यहाँ 2, 3, 2, 5, 5 और 2 7 और प्लस आधा, यानी 7 प्लस 1/2 प्लस रूट के अंदर 7/3। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। अब हम देखेंगे 7 में यदि आधा जोड़ेंगे, तो ये 7 में आधा जोड़ेगा तो ये 7.5 होगा, यानी 7 सही 1/2 प्लस 7/3। ये हमारा आंसर निकल कर आएगा बेटा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम देखेंगे, कुछ इस तरह से है। लिखा है √13 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √14
प्लस रूट 16, ठीक है, -28, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने बताया था इसके पहले वाले ही वीडियो में बताया है, यदि आप बता रहे हैं कि यदि आप बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 1.2 नहीं पढ़े हैं तो 1.3 आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। हो सकता है आ जाए, लेकिन आपको पहले वो पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये पढ़ना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये बाबू। तो देखिए क्या करेंगे, √13 गुणे √13 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आपको मैंने बताया कि 13 इंटू √13, ये दो संख्याओं में रूट लगा है, सेम है और बीच में गुणा है, तो एक बार उनको बाहर लिखते हैं। √7 का कोई फैक्टर नहीं होगा, √5 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 14 का भी कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो 16 है इसका वर्गमूल मुझे 4 मिल सकता है। -28 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 7, 7 चौके 28। अब मैं 4 का वर्गमूल क्या करूँ, 2 ले लूँ, तो यहाँ बचेगा 13 प्लस √7 -√5 प्लस √14 प्लस 4 -4 का वर्गमूल 2√7। अब आप देख रहे होंगे कि √13 4 के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि ये दो सादा गिनती दिख रहे हैं, यानी सिंपल नंबर दिख रहे हैं। तो 4 और 13, 13 और 4 कितना होगा बेटा, 17। और √7 और यहाँ -2√7। अब हम देख रहे हैं कि -2√7 है और यहाँ 1√7 वो भी प्लस में है, यानी दोनों का साइन जो है अपोजिट है, चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो घटेगा। अब 2√7 में से एक √7 जाएगा तो एक ही √7 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, प्लस √14 लिख दीजिए, -√5 लीजिए। मतलब आगे पीछे आज इसको लिखे, कोई इसमें रूल नहीं है कि नहीं इसको ही आगे लिखना है इसको ही पीछे, तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। बाबू और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ इस तरह से है, थोड़ा अलग हटके है। लिखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4th होगा। √15 गुणे √15 प्लस √13 का होल स्क्वायर प्लस √32 -√8 प्लस √12 प्लस √27, ये है। तो बेटा आप देखेंगे कि √15 गुणे √15, तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ये तो रूट लग गया, स्क्वायर लग गया, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि यदि रूट लग जाए, स्क्वायर लग जाए तो रूट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या यहाँ 13 के लिए केवल 13 आ जाएगा। 32 को मैं लिखूँगा 16 गुणे 2, रूट के अंदर 16 गुणे 2, और 8 को बेटा मैं लिखूँगा रूट के अंदर 4 गुणे 2। क्या लिखूँगा, रूट के अंदर 4 गुणे 2, और 12 को मैं लिखूँगा 4 गुणे 3। बेटा मैं 27 को लिख दूँगा 9 गुणे 3। अब बेटा क्या होंगे, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, तो पहले ही ऐड कर देंगे। यहाँ देखेंगे 16 का वर्गमूल 4 आ रहा है, √2 अपना बेचारा वैसे बच रहा है। 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है, यहाँ √2 ऐसे बच रहा है। 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है, यहाँ √3 ऐसे बच रहा है। और 9 का वर्गमूल 3 आ रहा है, √3 ऐसे बच रहा है। बस आप √2 से √2 को निपटारा कर लीजिए, √3 का √3 से। बाबू मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 √2 है और यहाँ पर -2 √2, मतलब एक का चिन्ह प्लस में है, एक का माइनस में। अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 4 √2 में से 2 √2 भाग जाएगा, तो 2 ही √2 तो बचेगा, प्लस आप देखेंगे 2 √3 था और 3 √3 और आ गया, तो 5 √3 हो जाएंगे। या आप समझ लीजिए कि आपके पास 2 बाइक थी, आपने 3 न्यू बाइक खरीद ली, तो समझ लीजिए आपके पास 5 बाइक हो गई, ठीक है। लेकिन इस समय अब ये नहीं ऐड हो सकता इसके बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और देखने की कोशिश करते हैं। एक और देखते हैं, कुछ इस तरह से है। 2/3 √7 -1/2 √2 प्लस 6 √11, प्लस लगा दीजिए, दोनों में ब्रेकर लगा है, दोनों को ऐड करना है। √7/3 प्लस 3/2
√2 माइनस √11। ये ऐसा क्वेश्चन था कि इसका इतने का और इतने का योग ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का एडिशन निकालना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है। 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 1/3 √7 कर सकता हूँ। बोलो, अरे ये तो √7 है, तो चाहो तो √7 है कम √7 हो जाएगा, बटा 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये 3/2 √2 माइनस √11। थोड़ा एक कॉमन तरीका, बिल्कुल आसान तरीका लगाइए। यहाँ बताइए 2/3 √7 है और यहाँ 1/√3/7, मतलब देख रहा हूँ हर दोनों का क्या है, बराबर है। बाबू ये दोनों का हर बराबर है तो ये जुड़ सकता है, तो हम देखेंगे 2 और 1 कितना होगा, 3 √7, लेकिन बटा 3 तो ऐसे लग जाएगा, ठीक ना। समझ में दोबारा देखो, आप मान लीजिए आपके पास दो चीज़ें थी, ये मान लीजिए कोई आपकी बाइक है या कोई सामान है आपका, और आपने एक सामान और ले आया, देखिए सामान है ना, ये मान लीजिए कोई वस्तु आपके पास थी, आपने एक ऑब्जेक्ट एक वस्तु और ले आई, तो आपके पास 3 हो गया। देखिए ये ऑब्जेक्ट ही तो रह गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3/2 का मतलब 1.5, 3 का आधा मतलब 1.5 √2 था, और आपने आधा माइनस कर दिया, आधा क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो एक ही तो बचेगा बाबू, और वो भी कैसे बचेगा, प्लस में बचेगा, तो प्लस √2, वो भी ओनली 1। अब देखिए आपके पास 6 √11 था और एक सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया। दोबारा सुनिए, आपके मान लीजिए 6 कार थी आपके पास, आपने एक कार बेच दी, तो आपके पास 5 और कार तो वैसे रह जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा बाबू, 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, √7 प्लस √2 प्लस 5 √11, ये आपका आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है बाबू, आया समझ में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक, जिससे मान लीजिए कहीं कुछ इस तरह से सवाल आ जाए, √3 बटा √52 प्लस √32/√2 माइनस 0 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 5³/25 प्लस 1/3। इस तरह से आ जाए तो क्या करेंगे बेटा, जब इस तरह से आए तो जिसे मैं इसमें हम देख रहा है सिंपल नंबर भी है, क्यूब भी है, स्क्वायर भी है और अपान में भी है, मतलब कुछ मिक्सचर सवाल कहते हैं, ये कुछ मिक्स सवाल आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे बाबू, √13 तो ऐसे रह जाएगा, मैं 52 को क्या लिखूँगा, √4 × √13 या 4 × 13 लिख दूँ, 13 चौके 52 होता है। 32 को मैं लिखूँगा 16 × √2 और यहाँ √2 ऐसे रहने दो। बाबू किसी भी संख्या का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और किसी भी संख्या के ऊपर 0 है बटा में, अंश में 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 × 5 = 25, 5 × 125 बटे 25 प्लस 1/3। अब देखते हैं 25 से कम 25, 25 × 5 = 125। यहाँ 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, √13, इसका 2, ये √13, 16 का वर्गमूल 4, ये बचा √2 बटा √2। 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ क्या बचा बाबू, 5 प्लस 1/3 ऐसे रह जाएगा। 13 से √13 कटेगा, √2 से √2 कटेगा। बाबू हम देख रहे हैं 1/2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1/3, 5 4 9 ऐसे कर देंगे, प्लस 1/2 प्लस 1/3। और इसको हमने आपको एलसीएम लेकर सिखाया होगा कि एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ बटा 1 कर लेंगे, 1 से 6 को भाग करेंगे तो आएगा कितना, 6 आएगा। 6 से 9 को गुणा 9 × 6 = 54 हो जाएगा। 2 से इसको भाग करेंगे 3 आएगा, 3 × 1 = 3, और यहाँ 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 × 1 = 2। हम देख रहे हैं जो हमारा आंसर निकल कर आया, यहाँ हम ऊपर लिख रहे हैं, आपको देखिए कितना आएगा, 3 2 5 और 54 5 59/6, कितना आ रहा है बाबू, 59/6 आपका आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो बस आज के इस लेक्चर में हम इतना ही सवाल आपको दिखाएंगे और आपको पढ़ाएंगे। बाकी जो हमारा बेसिक मैथ 1.4 करके आएगा, उसमें अब हम आपको पढ़ाएंगे क्यूब रूट क्या होता है, घनमूल जिसे हम कहते हैं क्यूबिक रूट क्या होता है।
तो सबसे पहले हम क्यूब और क्यूबिक रूट के बारे में समझेंगे। उसको समझने के बाद हम देखेंगे कि क्यूब और क्यूबिक रूट में कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और फिर हमारा एक अलग से एक वीडियो आएगा जिसका बेसिक मैथ 1.5 करके होगा, जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे बाबू जिसमें पावर कुछ चाहे क्यूब हो, चाहे 2/3 हो, 4/3 हो, 5/3 हो, मतलब अलग अलग पावर होगा। फिर उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, उनको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमें उम्मीद है कि यदि आप दिल दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, यदि इत्मीनान से देखेंगे तो ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।